और उसके बाद देखिए जरा ममता बनर्जी की गाड़ी पर अटैक हुआ। ममता बनर्जी का काफिला निकल रहा था, सिक्योरिटी चारों तरफ। লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছি ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस गाड़ी में ममता बनर्जी ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठी हुई है। लोगों ने देखा ममता जब वहां से निकल रही, पीछे पीछे दौड़े और अंदर से ये वीडियो बनाया गया, कार के अंदर से। লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছি अब ममता बनर्जी पर अटैक हुआ था तो ममता बनर्जी खामोश बैठने वाली नेताओं में से नहीं है। ममता बनर्जी सामने आई मीडिया कैमरों के। इतना गाड़ी में बड़ा पत्थर मारा गया बाहर से, एंटी सोशल पुलिस का सामने हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रहता तो हमारा माथा फाट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। गाड़ी में बड़ा ममता बनर्जी कह रही इतना बड़ा पत्थर मारा गया, माथा फट जाता। अब देखिए हुआ क्या, कुछ ये स्थिति थी। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ। वो अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर उत्तर 24 परगना जा रही थी, तभी भीड़ ने उनका काफिला रोक लिया और चोर चोर के नारे लगाए। भारी हंगामे बवाल प्रदर्शन के बीच ममता ने आरोप लगाया, कहा पहली बार मेरी गाड़ी पर इस तरह पत्थरों से हमला किया गया। कुछ लोगों ने बड़े बड़े पत्थर, कीचड़, जूते तक फेंके। अगर खिड़की खुली होती तो सिर चकनाचूर हो जाता। पत्थर के इस हमले से मेरी मौत भी हो सकती थी। पुलिस की मौजूदगी में मेरे काफिले पर हमला किया गया। ये क्या हो रहा है? बंगाल में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लगता है पुलिस तो बस बीजेपी को ही सुरक्षा दे रही है। ममता से पहले बंगाल में टीएमसी के बड़े नेताओं पर भी हमले हुए। सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया था। मदन मित्रा और सौगत रॉय के काफिले पर भी अंडे अटैक हुए और इस बार भीड़ ने काले झंडे दिखाते हुए ममता पर अटैक कर दिया है। बीजेपी और सरकार ने ममता के काफिले पर जो हमले हुए उसकी कड़ी निंदा की है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा ममता बनर्जी ने भले कोई गलत काम किया हो, 14 साल में वो और उनकी सरकार ने भले कई गलतियां की हो, लेकिन हमें ऐसे मारपीट, बदसलूकी या कीचड़ फेंकने का समर्थन हम नहीं करते हैं। खासकर एक महिला और बुजुर्ग नेता से ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं और दूसरे नेता क्या कह रहे हैं। मेरे गाड़ी में बड़ा पत्थर मारा गया बाहर से, एंटी सोशल पुलिस का सामने हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रहता तो हमारा माथा फाट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकता। वो भी एक महिला, और वो भी इतना उम्र की महिला। हम इसको समर्थन नहीं करते हैं। हम बार बार बोलते हैं, हमारा माननीय मुख्यमंत्री नहीं समर्थन करते हैं। इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे। दीदी तो पीपल्स लीडर है, मास लीडर है। हमारी पार्टी की वर्कर कस्टोडियल डेथ हुआ, दीदी जाएंगे नहीं उसकी विक्टिम फैमिली को मिलने? ये हालत होगा लॉ एंड ऑर्डर की। हम बोल रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा क्या कर रहा है। ये आग लेकर खेलने लगा, ये अच्छा। ये सब बीजेपी के लोग हैं, ये सब शुभेंदु अधिकारी और सौमिक भट्टाचार्य का आदमी है। वो बाहर में एक बोलता है करता है, और ये लोग बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। कैसे करेगा वो प्लेयर का अभी दिखा देता है, बहुत बड़ा प्लेयर है। सौमिक भट्टाचार्य क्या करेगा? समझता है? सब गुंडागिरी करना ही उनका आदत हो गया, वो करेगा। इधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब चला गया है। देखिए ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोग को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है। किसी मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, किसी महिला नेत्री का गाड़ी के ऊपर, किसी नेता का गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका जाए, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थक नहीं है।
अब सवाल ये, ममता बनर्जी छोटी मोटी नेता नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है और मुख्यमंत्री के साथ बड़ा सुरक्षा दस्ता चलता है कुछ इस तरह। ममता बनर्जी जहां जाती है उनके साथ Z+ कैटेगरी की सुरक्षा रहती है, उसके बावजूद उन पर इस तरह का अटैक हो गया। आइए आपको बताऊं कि कैसा है ममता बनर्जी का सुरक्षा दस्ता। टीएमसी आरोप लगाती है कि ममता की सुरक्षा से समझौता हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ममता बनर्जी के घर के बाहर की सुरक्षा कम की गई। सुरक्षा में तैनात पुराने निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी बदला गया। टीएमसी आरोप लगाने लगी कि ममता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सरकार ने जानबूझकर पूर्व सीएम ममता की सुरक्षा कम कर दी है, लेकिन असल में पद से हटने के बाद ममता के पास Z+ सुरक्षा है। एसपीजी के बाद यह देश में सुरक्षा का सबसे मजबूत घेरा होता है। इसमें 55 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात रहते हैं। हथियारों से लैस 10 से ज्यादा एनएसजी या सीआरपीएफ कमांडोज होते हैं। सुरक्षा घेरे में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और आधुनिक संचार उपकरण होते हैं। मतलब ममता को मिल रही इस सुरक्षा में कोई कटौती नहीं हुई, बस उनके घर के बाहर लगाया गया अतिरिक्त सुरक्षा घेरा कम किया गया। सैकड़ों पुलिस वालों और बैरिकेड को जाल को हटाया गया है, सिर्फ इतना हुआ। अब इस पर सियासत हो रही है कि ममता पर यह अटैक कैसे हुआ, सुनिए सियासतदान। देखिए, कल रात जो हुआ था वो अनफॉर्चुनेट है। पूरा जो इतना सीनियर पॉलिटिशियन, 7 टाइम्स MP, 4 टाइम्स। तो आप सुन रहे थे पुलिस को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल से बहुत बड़ी खबर आई है। ममता बनर्जी पर हमला हो गया। किसने किया हमला? बंगाल में पहले ये सरकार बदलते ही आम हो गया था कुछ इस तरह से। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी के दूसरे नेता हो, किसी पर अंडे चल रहा है, किसी पर पत्थर चल रहे थे, ये हालत थी। अब देखिए जो अभिषेक बनर्जी और दूसरे नेताओं के साथ हुआ, ममता बनर्जी के सामने वही स्थिति थी। ममता बनर्जी देखिए आज पहुंची थी उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में अपने वर्कर के परिवार से मिलने पहुंची थी। वर्कर की मौत के बाद वहां पहले से लोग जुटे और उसके बाद चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं चोर भगाओ। अब देखिए योगी की पुलिस इस पर बहुत सख्त थी, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के ऐलान से योगी की पुलिस अलर्ट पर है। सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो और यूपी पुलिस मथुरा में फ्लैग मार्च करती रही। शांति और कानून व्यवस्था न बिगड़े, सीएम योगी ने इसके निर्देश दिए। संतों का कार सेवा के ऐलान से शाही ईदगाह की सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई। जलाभिषेक के लिए हिंदू संगठनों के कई लोग मस्जिद परिसर में जा रहे थे। हिंदू महासभा की आगरा अध्यक्ष मीरा ठाकुर समेत 4 को हिरासत में लिया गया। चित्रगुप्त पीठ और आसपास के इलाके में भी पुलिस की भारी तैनाती थी। प्रशासन ने कोर्ट का हवाला देकर कहा किसी नई परंपरा को मंजूरी नहीं मिलेगी। 13.37 एकड़ जमीन का विवाद लंबे समय से दरअसल अदालत में चल रहा है। कार सेवा के पोस्टर और तैयारियों को देखते हुए पुलिस पहले से अलर्ट है। 12 प्रमुख संतों और धर्माचार्यों को पुलिस ने रेड कार्ड नोटिस जारी किया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी रितंबरा, स्वामी सच्चिदानंद को नोटिस दिया गया था। इन्हें संतों को जमा करने या लोगों को भड़काने से बचने को कहा गया था। बाहर से आने वाले संतों और लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया है और चेतावनी दी गई है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हुआ तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया में भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अफवाह न फैले। प्रशासन ने अपने स्तर पर यह कार्रवाई की थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं मीरा ठाकुर और क्या कुछ कह रहे हैं दूसरे धर्मगुरु और पुलिस। प्याला भी पीने के लिए तैयार हूँ, अपने कान्हा जी को मुक्त करवाने के लिए तैयार हूँ। चाहे इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे गोलियां खानी पड़े, तो हम गोलियां भी खाने के लिए तैयार रहेंगे, मगर अपने कान्हा जी को आजाद करवा के मानेंगे। नहीं, हमारे जब साधु संतों ने आह्वान किया तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी कान्हा जी की जन्मभूमि है तो अपने जन्मभूमि का अधिकार है और हक है, में अपने हक को मानेंगे और इसका कोई मतलब नहीं होता है। अरे जब कोर्ट में चले तो रोज इनके लिए
करने के लिए है ना। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उनके निर्देशों के अनुसार से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मजबूत है और सभी संगठनों को इस आदेश और निर्देशों से माननीय न्यायालय के आदेशों निर्देशों से अवगत भी करा दिया गया है। सभी लोग हमारे संपर्क में हैं और सभी लोगों